This is only an informative video. Never ever get any vaccine before your doctor's advice. ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है। कोई भी वैक्सीन अपने डॉक्टर साहब के मशवरे के बगैर ना लगवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन आपको सीरियस बीमारियों से बचाती हैं। अक्सर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में आती हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन नेज़ल स्प्रे या दवाई या मेडिसिन की शक्ल में आती हैं। ये सबसे अहम बात है कि कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी से पहले लगती हैं और कुछ को प्रेगनेंसी के दौरान लगाना होता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो वैक्सीन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वैक्सीन आपको और आपके बच्चे को बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो ये आपके बच्चे को पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद बीमार होने से बचाती है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको मीजल्स, मम्प्स, रूबेला और चिकन पॉक्स की वैक्सीन के बारे में अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जा सकती। अगर आपने इन 4 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप हमल के दौरान या पहले कुछ महीनों में इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपका मिस कैरेज या प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, यानी आपका बच्चा ज़ाया हो सकता है, आपका बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है और आपके बच्चे को सेहत के मसाइल होंगे। ये चारों वैक्सीन प्रेग्नेंट होने से कम से कम 1 महीना पहले दी जानी चाहिए। अगर आपको पहले चिकन पॉक्स हो चुका है तो फिर आपको चिकन पॉक्स वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी दोबारा नहीं होती। आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV की वैक्सीन के बारे में भी अप टू डेट होना चाहिए। ये वैक्सीन भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाई जाती, लेकिन अगर आपको पता नहीं था और कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपने ये वैक्सीन लगवा ली है तो बहरहाल ये महफूज या सेफ है। जो वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान लगवाना सेफ हैं उनमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और टेटनस, डिप्थीरिया या परटसिस TDP वैक्सीन है। परटसिस को वुपिंग कफ भी कहा जाता है। तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन को 27 to 36 वीक्स तक TDP वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन ख़ास तौर पर आपके बच्चे को शुरू के महीनों में वुपिंग कफ या काली खांसी से बचाती है। अगर आपने DPT वैक्सीन पहले भी लगवाई हुई है तो दोबारा लगवा लें। किसी भी वैक्सीन का ऑटिज़म के होने से कतई कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर आपने रूबेला, मीजल्स, मम्प्स और चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो उन लोगों से दूर रहें जिनमें ये बीमारियां हैं। अगर आपको इंजेक्शन की जगह पर हल्की सी स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है या सोरनेस होती है या आपको हल्का सा बुखार होता है, हल्की सी रैश निकल आती है या सर दर्द होता है या जिस्म में दर्द होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीन की वजह से बीमार हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी। मेरा चैनल यूर हेल्थ उर्दू सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक के मुतालिक कोई सवालात हों तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।